जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कृष्णा क्रिएटिव किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो वनीला फ्लेवर केक की है और 1 केजी केक का मेजरमेंट, फुल मेजरमेंट के साथ गैस पर केक बेस कैसे बनाएं, क्रीम कैसे विप करें और केक को डेकोरेट कैसे करें, किस नोज़ल का यूज़ करें, आज की वीडियो में सब कुछ फुल कवर किया गया है। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखेंगे तो एक बार में ही केक बनाना सीख जाएंगे। केवल एक ही वीडियो ये पर्याप्त है केक बनाने के लिए। तो केक को डेकोरेट कैसे करना है, किन किन नोजल्स का यूज़ करना है, सब कुछ इस केक में टिप्स वाइज बताया जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम आज का वीडियो। तो गैस पर केक बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद उसके ऊपर बड़ा पतीला रख सकते हैं। बड़े पतीले की जगह आपके पास बड़ी कढ़ाई हो या तवा हो, कुछ भी रख सकते हैं आप। अपने केक टिन के हिसाब से बर्तन ले लीजिए। उसके अंदर एक डालेंगे वायर रैक और थाली से ढक करके 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे। ऐसे ही बिल्कुल लो फ्लेम पर खाली गर्म करेंगे पतीले को, ठीक है। अब हम अपना प्रीमिक्स लेते हैं। हमने मेजरमेंट करके यहाँ पर 340 ग्राम प्रीमिक्स लिया है 1 केजी केक के लिए। ये बेकर्स प्ले का वनीला केक प्रीमिक्स है, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। इसको हम पानी डाल करके इसको इस तरह से घोल लेंगे। हमें एक ही डायरेक्शन में घोलना है जिससे कि इसमें एयर बबल क्रिएट होगी और हमारा केक स्पॉन्जी बनेगा। फ्रेंड्स, सारी डायरेक्शन में केक स्पॉन्ज को के बैटर को नहीं घोलना है, एक ही डायरेक्शन में घोलना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक गिलास से थोड़ा कम पानी लगा है 340 ग्राम प्रीमिक्स के लिए। 340 ग्राम प्रीमिक्स का मतलब फ्रेंड्स 240 ml वाले कप से 2 कप प्रीमिक्स लेना है, ठीक है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून डालेंगे ऑयल और इसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। अच्छे से कट एंड फोल्ड मेथड के से स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से मिक्स करते हुए इस तरह का बैटर बनाएंगे। कंसिस्टेंसी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेंगे। यहाँ पर हमने फ्रेंड्स 7 इंच का स्क्वायर केक टिन लिया है। इसको हम इको बेक से लाइन कर लेंगे। ये फ्रेंड्स हमने ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर लिया है। आपके पास नहीं है तो नॉर्मल कोई भी बटर पेपर ले लीजिए और उसको ऑयल से ग्रीस करके केक टिन में लगा दीजिए। वो भी नहीं है तो केवल ऑयल से केक टिन को ग्रीस कर लीजिए। फ्रेंड्स, केक में हमेशा ऑयल आपको नॉन फ्लेवर वाला यूज़ करना है। फ्रेंड्स, केक में ऑयल हमेशा बिना फ्लेवर वाला यूज़ करिए। सरसों या मूंगफली का तेल, ऐसे हार्ड स्मेल वाले ऑयल को केक में यूज़ नहीं करिए, नहीं तो उसका फ्लेवर केक में आ जाएगा, केक बिगड़ जाएगा। तो अब हम अपने बैटर को केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको चारों तरफ घुमा करके इस तरह से और टैप टैप कर लेंगे। टैप टैप करना बहुत ज़रूरी है, इससे कि बड़े एयर बबल्स हमारे केक से निकल जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो बीच बीच में बहुत बड़े बड़े गैप हो जाएंगे केक में। इसको अब हमारा पतीला गर्म हो गया है, इस केक टिन को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ऊपर से थाली ढक देंगे और एक कुछ भारी बर्तन या इस तरह से चकला रख देंगे। तो अब हमारा केक बन करके तैयार है। आफ्टर 30 मिनट हमने इसको चेक किया है तो देखिए केक बेस अच्छे से फूल गया है और बिल्कुल फ्लैट बना है, कहीं से भी डॉम शेप नहीं आया है। टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है। इसको निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कोई चिपचिपा नहीं है, बिल्कुल अच्छा केक बेस बन करके तैयार है। अब फ्रेंड्स चलते हैं अपनी क्रीम को विप करने की तरफ। तो यहाँ पर हमने क्रीम वेल कंपनी की प्रीमियम क्वालिटी की क्रीम ली है। इसको हम लेंगे 1 केजी केक के लिए 450 ग्राम क्रीम। फ्रेंड्स, थोड़ी सी ज़्यादा ली है कि कम ना पड़े। बस इसको हम, इसमें देखिए अभी आइस है, इस आइस को हमें पूरी तरह से ख़त्म करना है। बस ये आइस इसमें नहीं होनी चाहिए, क्रीम पूरी तरह से लिक्विड ही होनी चाहिए, लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जानी चाहिए। उसके बाद हम इसको विप करेंगे। ठंडी पूरी तरह रहनी चाहिए, बस उसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। इस बात का मेन ध्यान रखना है आपको। अब हम अपने बीटर की बात कर लेते हैं। सेलो का 400 वाट का बीटर है, इसमें ये स्पीड पॉइंट दिए हुए हैं, इसकी हेल्प से हम अपनी क्रीम को विप करेंगे। तो देखिए हमारी क्रीम बिल्कुल मेल्ट हो गई है अच्छे से, ठंडी पूरी तरह से है, ये ध्यान रखिए। गर्म नहीं होनी चाहिए क्रीम, नहीं तो विप नहीं होगी। इसको हम पहले बिल्कुल लो स्पीड पर विप करेंगे, 1 और 2 की स्पीड पर विप करेंगे 1 से 2 मिनट, तो इस कंसिस्टेंसी में क्रीम आएगी। अब इसके बाद हम धीमे धीमे से स्पीड बढ़ाएंगे, 3 पे ले जाएंगे, फिर 4 पे ले जाएंगे। इस तरह से क्रीम को विप कर लेंगे। इसमें कुल मिला करके 4 से 5 मिनट लगेंगे विप करने में। अब देखिए अभी ये सॉफ्ट पीक्स पर आ गई है क्रीम विप करते करते। अब इसको लास्ट में बिल्कुल हाई स्पीड पर विप करेंगे और हमारी क्रीम इस तरह से देखिए विप हो गई। अब ये टच से मस नहीं होगी, हिलेगी ही नहीं। जब आपकी कंसिस्टेंसी ये हो, अगर आपकी गलती से क्रीम ओवर विप हो जाती है, उसमें थोड़ी सी विपिंग क्रीम और मिलाइए और उसको थोड़ा सा विप कर लीजिए, तो हमारी क्रीम विप हो जाएगी। अब इसको आप कैसे भी पटकें, कटोरे को उल्टा कर दीजिए, सीधा कर दीजिए, बिल्कुल भी क्रीम कहीं नहीं गिरेगी। क्रीम हमारी बन करके तैयार है। अब हम आइसिंग की तरफ चलते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना केक टिन से, केक ठंडा हो गया है, इसको इस तरह से साइड से चाकू की हेल्प से हटा लेंगे और इसको डीमोल्ड कर लेंगे।
अब हमने केक देखिए कितना अच्छा बन करके तैयार हुआ है, बिल्कुल फ्लैट। इसमें ऐसे चाकू से मार्किंग कर लेंगे। बहुत इजी प्रोसेस बता रही हूँ केक को कट करने का, चाकू से जो लोग कट नहीं कर पाते हैं। तो बस आपको मार्किंग करनी है और एक थ्रेड लेना है, इस तरह से इसमें फंसा लेना है और उसको एक गांठ मारनी है, जैसे सिंपल इस तरह से नॉट मार करके इसको खींच दीजिए। तो खींचेंगे आपकी लेयर पूरी बराबर से कट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और बिल्कुल भी तिरछी लेयर नहीं होती है। इस तरह से आप अगर बिगनर्स हैं तो इस तरह से कट कर लीजिए। दूसरी लेयर भी इस तरह से कट कर लेंगे। टोटल 3 लेयर्स इस केक बेस से हम कट करेंगे। अब फ्रेंड्स हमारी लेयर तो कट हो गई। अब बात करते हैं अपनी आइसिंग की। तो आइसिंग करने के लिए हम इसको सोक किससे करेंगे। सोक करने के लिए वनीला फ्लेवर के केक को आप मिल्क मेड लीजिए और उसमें पानी ऐड कर लीजिए। बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ये केक को। तो इस तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हमारा सोकिंग जो है ना सिरप बन करके तैयार हो गया है। तो आइसिंग करते हैं, थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम बोर्ड पर लगाएंगे जिससे कि हमारा जो केक है वो खिसके नहीं। और बोर्ड के नीचे हमेशा गीला पेपर या कोई हैंकी रख लीजिए। अब इससे हम जो हमने लिक्विड बनाया है ना, इससे केक को सोक कर लेंगे। बहुत अच्छे से सोक करना है हमें, जिससे कि हमारा केक एकदम मॉइस्ट रहे, बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगे। तो सोक करने के बाद फ्रेंड्स हम लेंगे अपनी क्रीम को और इसके ऊपर डाल देंगे। क्रीम को बराबर से स्प्रेड करेंगे। अब फ्रेंड्स आपको आइसिंग करने के लिए पैलेट नाइफ़ पर ध्यान दीजिए। किस तरह से मैंने पैलेट नाइफ़ को पकड़ा है और किस तरह से ऐसे करके आपको करनी है। पैलेट नाइफ़ को बार बार उठाना नहीं है, उठाएंगे तो पूरी क्रीम बेस के क्रम्स के साथ ऊपर आएगी। वहाँ पर ही आपको ऐसे घिस घिस करके उसको स्प्रेड कर लेना है। बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी क्रीम आपकी। तो बराबर लेयर से फैला लीजिए और अब हम इसको फिलिंग देंगे। फिलिंग फ्रेंड्स हमेशा वनीला केक जो होता है उसमें या तो आप वाइट चॉकलेट गनाश से दीजिए या वाइट चोको चिप्स से दीजिए या फिर इस तरह से वाइट कंपाउंड को क्रश कर दीजिए केक के ऊपर। तो अभी मैं वाइट कंपाउंड को ही क्रश करूँगी। एक्चुअली वाइट चोको चिप्स ख़त्म हो गई है। तो इस तरह से छोटे ग्रेटर की हेल्प से इस तरह से क्रश कर दीजिए। इससे फ्लेवर बहुत गजब का आता है वनीला केक में। फ्रेंड्स बात आती है केक बोर्ड हम कैसे चूज़ करें। तो केक बोर्ड को चूज़ करने के लिए आप जिस केक टिन में केक बना रहे हैं उससे 2 इंच बड़ा केक बोर्ड लीजिए। और जो टिन है उसको कैसे चूज़ करें, तो आप हमेशा 170 ग्राम प्रीमिक्स हाफ केजी केक के लिए या फिर 240 वाले ml वाले कप से 1 कप प्रीमिक्स लीजिए। ठीक है, तो आपका हाफ केजी का केक बनेगा। उसी हिसाब से मेजरमेंट को बढ़ाते जाइए और हमेशा हाफ केजी केक के लिए 5 इंच का केक टिन लीजिए। उससे बड़ा नहीं लीजिए, उससे बड़ा लेंगे तो आपका केक बहुत फ्लैट हो जाएगा। और 1 केजी केक के लिए हमेशा 7 इंच या 8 इंच का केक टिन लीजिए और बोर्ड 10 इंच का लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको केक टिन का आइडिया धीमे धीमे केक बनाते बनाते लग जाएगा। तो अब हम दूसरी लेयर हमने रख दी है, उसके ऊपर भी हम इस तरह से केक क्रीम को स्प्रेड कर लेंगे। बिल्कुल बराबर लेयरिंग करिए फ्रेंड्स। यहाँ पर आप ऊंचा नीचा मत करिए केक को, तो नहीं तो आपकी ऊपर से केक तिरछी दिखेगी। बिल्कुल जितनी मोटी आपकी केक की लेयर है उतनी ही मोटी, या कम चाहिए तो उससे कम मोटी जितनी रखनी है क्रीम, उस हिसाब से उसकी लेयर बिल्कुल बराबर सरफेस में रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब बीच वाली लेयर जो हमने रखी है तो वो सबसे ऊपर वाली केक की लेयर रखी है। और फ्रेंड्स गैस पे केक बनाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारे, से साइड्स भी हार्ड नहीं होती, ऊपर का जो लेवल होता है हार्ड हो जाता है ना ओवन में बनाने से, तो वो भी हमें कट नहीं करना पड़ता, बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। क्योंकि गैस पे हमेशा फ्लेम नीचे से लगती है तो ऊपर से हार्ड होने के कोई चांस नहीं होते। ये हम सबसे नीचे वाली लेयर रख रहे हैं और इसको हमेशा उल्टा रखिए। जिस तरफ से बेकिंग पेपर निकालिए उस तरफ से रखिए ऊपर की साइड, तो हमें प्लेन सरफेस मिलेगा और इससे क्रम्स भी नहीं निकलते हैं। जिस तरफ से कट करते हैं ना उधर से क्रम्स ज़्यादा निकलते हैं। तो इसको सोक करने के बाद इस पर हम थोड़ी सी क्रीम इस तरह से लगा करके इसका क्रम कोट कर लेंगे और इसको फ्रिज में हाफ एन आवर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं, टाइम नहीं है, तो आप इसको 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। अच्छे से सेट हो जाएगा और तुरंत केक की आइसिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है क्रीम को कहाँ स्टोर करें। तो विपिंग क्रीम का बॉक्स हमेशा फ्रीजर में रखिए और जब आपको विप करनी हो उससे थोड़ी देर पहले निकाल करके बाहर रख दीजिए। जब वो लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाए तब उसको विप करिए। अब हम अपने केक को बोर्ड को क्लीन कर लेंगे। इस तरह से कोई टॉवल ले लीजिए, साफ़ कपड़ा या टिश्यू पेपर ले लीजिए, उस तरह से साफ़ कर लीजिए। हमारा केक सेट हो गया है। अब हम विपिंग क्रीम से इसकी आइसिंग करेंगे। तो कोन में इस तरह से कोन को फोल्ड कर लीजिए हाथ पर और इससे आप क्रीम को आसानी से भर पाएंगे और क्रीम को फिल कर लीजिए। वाइट कलर से, एक्चुअली वनीला केक है तो वाइट कलर से ही आइसिंग करेंगे। इसकी कोई कलर ऐड नहीं करेंगे, केवल वनीला एसेंस क्रीम में ऐड किया है।
अब इसको आगे से कट कर लेंगे और स्क्वायर केक की आइसिंग में इस तरह से करना है, इसके कॉर्नर्स को मेंटेन करते हुए चलना है। तो अभी क्रीम लगाएंगे, इस तरह से इसके चारों ओर क्रीम को स्प्रेड कर देंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने छोटी से छोटी बात भी आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और केक बनाना ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरा मेन उद्देश्य ये है, मेरे को जो आता है वो आप तक पहुंचाऊं और हमारी जो भारत की महिलाएं हैं वो आगे बढ़ें और अपना घर से ही बिजनेस शुरू कर सकें, जो कि बच्चों के कारण से बाहर नहीं जा सकती हैं तो घर से ही कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो अपने केक की आइसिंग करने के लिए देखिए हमने चारों तरफ से इस तरह से क्रीम को स्प्रेड कर लेना है और ऊपर भी रफली क्रीम को डाल देंगे, फिर पैलेट नाइफ से इसकी आइसिंग करेंगे। तो इस तरह से क्रीम को ले लिया है। अब इसको चारों तरफ बराबर से फैला लेंगे। पहले ऊपर की साइड फिनिशिंग हमें करनी है, फिर साइड्स में करेंगे। तो इस तरह से इसको स्प्रेड कर लेंगे जिससे कि जहाँ पर क्रीम नहीं थी वहाँ पर कोई भी गैप नहीं रहे। अब पैलेट नाइफ की हेल्प से साइड को इस तरह से क्लीन करेंगे। बहुत आसानी से हो जाती है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको आइसिंग करनी है। कभी भी केक की आइसिंग करिए तो भारी हाथ से मत करिए, नहीं तो केक की क्रीम निकल आएगी और आपका बेस दिखेगी। बिल्कुल हल्के हाथ रखिए और केक की आइसिंग करिए। इस तरह से इसके कॉर्नर्स मेंटेन करके चलिए। जहाँ से भी आपको कम लग रही हो क्रीम वहाँ पर थोड़ी सी ले करके लगा लीजिए और इसके कॉर्नर्स अच्छे से बना लीजिए। अब जो एक्स्ट्रा क्रीम है ऊपर की वो अंदर की साइड लेते हुए निकाल लेंगे। अब फ्रेंड्स लेंगे हम अपना स्क्रैपर। स्क्रैपर फ्रेंड्स ले लीजिए बिल्कुल प्लेन वाला और इस तरह से इसके कॉर्नर्स करते हुए इसको राउंड घुमाते हुए हमको पूरी फिनिशिंग साइड की कर लेनी है। बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे और इस तरह से घुमाते हुए बिल्कुल इसके कॉर्नर्स को मेंटेन करते हुए इसकी फिनिशिंग करेंगे। और ऊपर की साइड पैलेट नाइफ की हेल्प से ऊपर की क्रीम है वो अंदर की तरफ खींचते हुए इस तरह से निकाल लेंगे। अपने पैलेट नाइफ की क्रीम को स्क्रैपर पे लगाएंगे, फिर उसको एक गीले हैंकी पर साइफ करेंगे। देखिए कुछ भी मैं स्किप नहीं करती हूँ, स्पीड भले ही थोड़ी बहुत फास्ट करती हूँ, बल्कि मेरी आइसिंग इतनी ही देर में हो जाती है जितनी वीडियो में आपको दिखाती हूँ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट नोज़ल जो होता है वो होते हैं स्टार नोज़ल्स हमारे केक के लिए। तो यहाँ पर हमने लिया N2 नोज़ल और एक 46 नंबर का नोज़ल है नूर का और एक है 6B नोज़ल। तो इन 3 नोज़ल की हेल्प से आज की डिज़ाइन बनाएंगे। तो क्रीम में थोड़ा सा येलो कलर मिक्स करेंगे थोड़ी क्रीम में, और थोड़ी क्रीम में हमने डाला है स्ट्रॉबेरी इमल्सन। तो हमें हल्का पिंक कलर चाहिए शेड थोड़ा सा, तो इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। 2 कलर की शेड की क्रीम हमने बना ली है। अब इसको हम नोज़ल में डालेंगे। तो एक नोज़ल में हम ये डालेंगे जो हमारा स्टार नोज़ल है N2 नोज़ल उसमें, और एक जो 6B वाला है उसमें येलो कलर की क्रीम को फिल करेंगे बाद में, और जो स्टार नोज़ल का उसके लिए हम दूसरे कलर की क्रीम बनाएंगे। तो इस तरह से हमें एक जगह पर नोज़ल को रखना है और पूरा एक राउंड घुमा देना है। तुम्हारा फुल जो रोज़ है वो बनेगा। और एक जगह पर नोज़ल को रखना है और हाफ़ घुमाएंगे तो हमारा हाफ़ रोज़ बनेगा। ठीक है, छोटा और बड़ा। अब हमने जो दूसरा वाला नोज़ल था छोटा वाला स्टार का उसमें क्रीम को फिल किया है। इसमें हमने रूबी रेड और एक ड्रॉप बरगंडी कलर ऐड किया है, तो ये कलर बन गया है। अब येलो कलर का जो 6B नोज़ल है, तो जहाँ जहाँ पर आपको गैप दिख रहा है वहाँ पर इस तरह से मोदक वाला डिज़ाइन बना दीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल बन करके तैयार होता है डिज़ाइन फ्रेंड्स। और कोई भी बिगनर्स से बिगनर्स बिल्कुल छोटे से छोटे बच्चे भी बना लेंगे ये डिज़ाइन। इसलिए सिंपल डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ क्योंकि अगर पहली बार बना रहे हैं केक तो आप भी बना लें। अब छोटा वाला जो नोज़ल था उससे इस तरह से ड्रॉप ड्रॉप बनाते हुए छोटे छोटे से स्टार फ्लावर बनाते हुए इसके किनारे पर ये जो शेप बचा है उस पर बॉर्डर बना लेंगे और नीचे भी इससे बॉर्डर बना लेंगे। देखिए मैं कोई भी एडवांस वाला नहीं बता रही हूँ, अभी बिगनर्स के हिसाब से बता रही हूँ। तो इस तरह से आप नोज़ल आसानी से ड्रॉप ड्रॉप करके चला लेंगे। जो दूसरे बॉर्डर्स बनते हैं उसमें थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है, तो आप ये शुरुआत में पहले ये बनाइए फिर वो भी बनेगा। तो इस तरह से फ्रेंड चारों तरफ बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे हम। उसके बाद फ्रेंड्स लिखना है हमें केक पर नाम। नाम लिखना मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, केक पर राइटिंग थोड़ा सा बिगड़ती है, लेकिन कोशिश पूरी करती हूँ और अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करती हूँ। तो कोशिश करेंगे तो कभी तो आएगा ही। इस तरह से गोल्डन डस्ट हमने स्प्रे कर दिया है अपने केक पर, तो लुक और अच्छा हो गया है। तो लड़की का नाम था अनुष्का, तो वो हम लिख देंगे अपने केक पर। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि राइटिंग सही है या गड़बड़ है। अब फ्रेंड्स जो होम बेकर का फेवरेट काम है वो कर लेते हैं। तो थोड़े से गोल्डन स्प्रिंकल्स दिया है वो फ्लावर के बीच में डाल देंगे, बड़े वाले जो है ना मोती वो, और छोटे वाले जो सिल्वर कलर के स्प्रिंकल्स आते हैं ना उनको बीच में इस तरह से डाल देंगे, तो हमारे केक का लुक और अच्छा हो जाएगा।
तो केक बन करके तैयार है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, टेक केयर।